इमेजिन ए वर्ल्ड जहाँ लाइफ का कोई क्लियर मीनिंग नहीं है। लोग बात करते हैं बट एक दूसरे को समझ नहीं पाते और हर दिन सेम साइकिल रिपीट होती रहती है। यही वर्ल्ड है एब्सर्डिस्ट लिटरेचर का। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन वंडरिंग माइंड्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे एब्सर्डिस्ट लिटरेचर, एक ऐसी लिटरेरी मूवमेंट जो मॉडर्न ह्यूमन लाइफ की कन्फ्यूज़न, लॉनलीनेस और मीनिंगलेसनेस को रिप्रेजेंट करती है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ एब्सर्डिज्म, origin of the term, historical background, features and themes, major playwrights, important texts, characteristics of absurd plays। तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो डियर लर्नर्स, नाउ अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। एब्सर्डिस्ट लिटरेचर क्या है? व्हाट इज एब्सर्डिस्ट लिटरेचर? तो अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो जो एब्सर्डिस्ट लिटरेचर है वो एक ऐसा लिटरेचर है जो दिखाता है कि लाइफ इरेशनल है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस लगती है, लॉजिक फेल हो जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है। यहाँ लॉजिक और कॉमिक एलिमेंट्स दोनों एक साथ मिलते हैं, इसलिए एब्सर्ड प्लेस देखते वक्त ऑडियंस को हंसी भी आती है और सैडनेस भी फील होती है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो वेटिंग फॉर गोडो को ले लीजिए कि दो कैरेक्टर्स पूरे प्ले में किसी का वेट करते रहते हैं और एंड में कोई जब आए ही ना तो जो सिचुएशन होती है वो फनी भी लगने लगती है और डिप्रेशन भी फील होने लगता है। यही एब्सर्डिटी है। अब हम बात कर लेते हैं इस टर्म के ओरिजिन के बारे में। तो सबसे पहले ये टर्म जो है ये एल्बर्ट कैमू है, उन्होंने अपने वर्क मिथ ऑफ सिसिपस में इसको क्वाइन किया। जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उनका जो मेन कंसेप्ट था एब्सर्ड, वो उन्होंने अपने इस वर्क में एक्सप्लेन किया था। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स लाइफ में मीनिंग सर्च करते हैं लेकिन यूनिवर्स कंप्लीटली साइलेंट है। इसी क्लैश को एब्सर्ड कहा गया। अब मिथ ऑफ सिसिपस में जो सिसिपस है वो ग्रीक मिथ में एक रॉक को माउंटेन पर पुश करता है और हर बार जो रॉक है वो वापस नीचे गिर जाता है। वो प्रोसेस एंडलेस रिपीट होता है और एल्बर्ट कैमू के लिए ये मॉडर्न ह्यूमन लाइफ का सिंबल था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो सेकंड क्रिटिक हैं इस टर्म से एसोसिएटेड, वो है मार्टिन एस्लिन, जिन्होंने इस टर्म को थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के नाम से पॉपुलराइज किया। उन्होंने सैमुअल बेकेट, यूजीन लोनेस्को और दूसरे प्ले राइट्स को थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की कैटेगरी में रखा। अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में इस टर्म के। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिलियंस में डेथ हुई, सिटीज़ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, रिलीजियस फेथ वीक हो गया और जो मोरल वैल्यूज़ थी वो कोलैप्स होने लगी। जो लोग थे उन्होंने फील किया कि लाइफ का पर्पस क्या है। इसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ने एब्सर्डिज्म को जन्म दिया। अब हम देख लेते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म कनेक्शन क्या है। एब्सर्डिज्म का क्लोज रिलेशन एग्जिस्टेंशियलिज्म से है। जीन पॉल सार्ट्रे और एल्बर्ट कैमू जैसे थिंकर्स ने इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस और फ्रीडम पर फोकस किया, बट एब्सर्डिस्ट्स और भी पेसिमिस्टिक थे। उन्हें उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स आंसर्स ढूंढते हैं पर यूनिवर्स आंसर्स देता ही नहीं। ठीक है, अब हम इस टर्म की जो कोर आइडिया है, जो मेन आइडिया है, उसको देख लेते हैं। वो क्या हमें बताता है कि जो लाइफ है वो मीनिंगलेस लग सकती है। ह्यूमन एब्सर्ड कंडीशन में ट्रैप्ड हैं
कोई डिवाइन ऑर्डर क्लियर नहीं है, मीनिंग सर्च और यूनिवर्स की साइलेंस के बीच स्ट्रगल होता है। एब्सर्ड राइटर्स कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स को सर्टेनिटी नहीं मिलती, इसलिए उनके प्लेज में कन्फ्यूजन, रिपीटिशन और एम्प्टीनेस दिखता है। ये प्यारे साथियों, अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ एब्सर्ड ड्रामा के बारे में। जो फर्स्ट फीचर है वो है मिनिमल सेटिंग। स्टेज यूजुअली सिंपल होती है। एग्जाम्पल के लिए एक ट्री है, दो चेयर्स हो गई या एम्प्टी रोड हो गया। ये जो सारी जगह हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एम्प्टीनेस, ह्यूमन जो आइसोलेशन है उसको सिंबलाइज करता है। अब सेकंड जो फीचर है वो है ब्लैक ह्यूमर। एब्सर्ड ड्रामा में पेनफुल सिचुएशंस को फनी बना दिया जाता है। ऑडियंस साइमल्टेनियसली लाफ भी करती हैं और अनकंफर्टेबल भी फील करती हैं। इसके बाद जो थर्ड फीचर है वो है नॉन लीनियर डायलॉग। कन्वर्सेशन लॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करती। कैरेक्टर्स रैंडम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस का आंसर भी अनरिलेटेड होता है। जो नेक्स्ट आपकी फीचर है वो है रिपीटिशन। वर्ड्स, एक्शंस और सिचुएशंस रिपीट होती रहती हैं। ये ह्यूमन ऑडियंस और स्टेग्नेशन को शो करता है। अब नेक्स्ट फीचर है साइलेंस एज कम्युनिकेशन। एब्सर्ड प्लेज में साइलेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी साइलेंस वर्ड्स से ज़्यादा पावरफुल होता है। इससे नेक्स्ट फीचर है ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज अपना मीनिंग लूज कर देती है। कैरेक्टर्स बात करते हैं और रियल कम्युनिकेशन नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं मेजर थीम्स के बारे में कि कौन कौन से मेजर थीम्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन को। कैरेक्टर्स इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते हैं। वो क्राउड में होके भी अलोन फील करते हैं। इसके बाद फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स का स्ट्रगल है वो यूजलेस लगता है, कुछ चेंज नहीं होता। देन इसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन फेलियर के बारे में। लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, डायलॉग मीनिंगलेस बन जाता है। इसके बाद बात करें टाइम स्टैग्नेशन की, तो एब्सर्ड प्लेज में टाइम सर्कुलर होता है। बिगिनिंग और एंडिंग ऑलमोस्ट सेम लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लिटरेरी इन्फ्लुएंस के बारे में। तो सबसे पहले बात होती है एल्फ्रेड जेरी की। उनका जो फेमस वर्क है उबुरॉय, इसमें एब्सर्ड थिएटर की सबसे अर्ली इंस्पिरेशन मानी जाती है। इसके बाद फ्रेंच काफ्का के वर्क्स में एलिनेशन और एब्सर्ड ब्यूरोक्रेसी दिखती है। स्पेशली द ट्रायल और द मेटामॉर्फोसिस में एब्सर्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इसके बाद बात करें डडाइज्म और सरेलिज्म में, इन मोमेंट्स में लॉजिक को रिजेक्ट किया और इरेशनलिटी को एक्सेप्ट किया। ये भी एब्सर्ड लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फेमस प्ले राइट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सैमुअल बेकेट का। मोस्ट फेमस एब्सर्ड प्ले राइट, उनकी मास्टरपीस वेटिंग फॉर गोडोट थिएटर ऑफ एब्सर्ड का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसके बाद यूजीन लोनेस्को, उनकी प्लेज लैंग्वेज की फेलियर को शो करती हैं। एग्जाम्पल के लिए द बाल्ड सोप्रेनो। इसके बाद हम बात कर लें हैरोल्ड पिंटर की। पिंटर पोजेस और साइलेंस के लिए फेमस हैं। उनकी प्लेज में
हिडन टेंशन होती है। अब जो नेक्स्ट राइटर हैं वो एडवर्ड एल्बी हैं, जो कि एक अमेरिकन एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्ले राइट हैं। इनका फेमस वर्क द जू स्टोरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट्स के बारे में। वेटिंग फॉर गोडो, दो कैरेक्टर्स व्लादिमीर और एस्ट्रागन कंटिन्यूसली गोडो का वेट करते रहते हैं, बट गोडो कभी नहीं आता। ये एंडलेस वेटिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सिंबल है। अब हम एंड गेम के बारे में बात करें तो ह्यूमन डीके और होपलेसनेस को पोर्ट्रे करता है। अब जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो द बर्थडे पार्टी है। इसके अंदर फियर और अनसर्टेनिटी को शो करता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी वो है, इसके अंदर कोई प्रॉपर प्लॉट नहीं होता, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, कोई क्लियर बिगनिंग और एंडिंग नहीं होती, फ्लैट और सिंबॉलिक कैरेक्टर्स होते हैं, रिपीटेटिव लैंग्वेज होती है, पर्पसलेस इवेंट्स होते हैं। ट्रेडिशनल ड्रामा में क्लियर स्टोरी होती है, लेकिन एब्सर्ड ड्रामा डेलिब्रेटली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब हम इसे कंक्लूड करते हैं अपनी इस टर्म को। तो एब्सर्डिस्ट लिटरेचर मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है। ये हमें दिखाती है ह्यूमन लॉनलीनेस, मीनिंगलेसनेस, कम्युनिकेशन फेलियर, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। एब्सर्ड लिटरेचर लॉजिक और ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को चैलेंज करती है, और इसी वजह से आज भी ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में रेलिवेंट है। ओके डियर लर्नर्स, नाउ सो गाइस दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सर्डिस्ट लिटरेचर। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।